एक बयान आया और देखते ही देखते बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चा शुरू हो गई। बयान था बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। उन्होंने कहा ओबीसी में जो 8 लाख रुपए से अधिक कमाता है उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बस यही एक वाक्य अब राजनीतिक गलियारों से लेकर चाय के दुकानों तक चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन सवाल है, आखिर मुख्यमंत्री ने यह बात अभी क्यों कही? क्या यह कोई नई व्यवस्था की तैयारी चल रही है? हम इस बयान के मायने आपको समझाएंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं सुनील मिश्रा। अब जरा कल्पना कीजिए, बिहार के किसी जिले में रहने वाला एक ओबीसी परिवार है। पिता सरकारी नौकरी में है, माँ भी नौकरी करती है। घर की सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है। बेटा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। उसे लगता है कि वह ओबीसी वर्ग से है, इसीलिए उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से ऊपर है। यहीं पर सामने आता है एक शब्द, क्रीमी लेयर। और इसी क्रीमी लेयर का जिक्र मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने बयान में कर रहे थे। आखिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उस बयान को हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पर आयोजित मीडिया संवाद में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, अब इस देश में कोई आरक्षण के बिना नहीं है। जो अमीर है वही बचा है, चाहे वो ओबीसी से हो या सवर्ण हो। फिर उन्होंने विशेष रूप से कहा, ओबीसी में जो 8 लाख रुपए से अधिक कमाता है उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी मुख्यमंत्री का पूरा फोकस इस बात पर था कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये 8 लाख रुपए की सीमा आई कहां से? दरअसल ओबीसी आरक्षण में एक व्यवस्था लागू है जिसे क्रीमी लेयर कहा जाता है। सरकार का मानना है कि ओबीसी वर्ग के भीतर कुछ परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी आगे निकल चुके हैं। ऐसे परिवारों को क्रीमी लेयर माना जाता है। और जो परिवार इस सीमा से अभी भी नीचे हैं, उन्हें नॉन क्रीमी लेयर कहा जाता है। नॉन क्रीमी लेयर के लोगों को अब भी आरक्षण का लाभ मिलता है। यानी मुख्यमंत्री जब 8 लाख की बात कर रहे थे तो वो इसी व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन बहस यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अब सवाल उठता है कि क्या केवल आय के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि किसी को आरक्षण मिले या नहीं। एक पक्ष कहता है कि अगर कोई परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका है तो आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो अब भी पीछे हैं। दूसरा पक्ष कहता है आरक्षण केवल गरीबी दूर करने का कार्यक्रम नहीं है, यह सामाजिक प्रतिनिधित्व और ऐतिहासिक पिछड़ेपन से जुड़ा विषय है। यही वजह है कि क्रीमी लेयर का मुद्दा वर्षों से बहस के केंद्र में रहा है। वहीं सीएम सम्राट चौधरी का बयान सिर्फ प्रशासनिक जानकारी नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे अब एक बड़े संदेश के रूप में देख रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री ओबीसी समाज को यह याद दिला रहे हैं कि मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। दूसरी तरफ वो यह कह रहे हैं कि आरक्षण का लाभ अमीरों के बजाय जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। यानी संदेश साफ है, सामाजिक न्याय भी और आर्थिक संतुलन भी। लेकिन इस पूरी बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, अगर किसी ओबीसी परिवार की आय 8 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए तो वह क्या वास्तव में इतना संपन्न हो जाता है कि उसे आरक्षण की जरूरत नहीं रह जाती, या फिर सामाजिक पिछड़ेपन या आय बढ़ने के बाद भी खत्म नहीं होता? यही वो सवाल है जिस पर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस बयान ने एक बार फिर उसी बहस को केंद्र में ला दिया है। तो कहानी सिर्फ 8 लाख रुपए की नहीं है, कहानी उस सोच की है जिसमें सरकार यह तय करने की कोशिश करती है कि आरक्षण का लाभ किस तक पहुंचे और किस तक नहीं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान इसलिए चर्चा में है क्योंकि उसने आरक्षण, क्रीमी लेयर और सामाजिक न्याय के पुराने सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। अब सवाल आपसे, क्या 8 लाख रुपए की सीमा सही है? क्या क्रीमी लेयर की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए, या आरक्षण की पूरी व्यवस्था पर नए सिरे से चर्चा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।